हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू परफ्यूम स्कूल। मेरा नाम है वैभव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्लोन को विच इज़ अ क्लोन ऑफ स्ट्रॉन्गर विद यू। ठीक है, स्ट्रॉन्गर विद यू का वन ऑफ दी वेल नोन क्लोन्स है। ये अरमानी का एक परफ्यूम है विच इज़ वेरी वेरी फेमस, वेरी ब्यूटिफुल परफ्यूम। और देयर इज़ अ मिडल ईस्टर्न ब्रांड कॉल्ड रिफ्स परफ्यूम्स बिकॉज आई सॉ दिस परफ्यूम इन आई थिंक यासिर भाई के चैनल पे। तो मैंने सोचा यार आई शुड ट्राई दिस बिकॉज ये जो परफ्यूम है ये मेरे फ्लैटमेट का है। मैंने एक दो बार यूज़ भी किया है बट आई वांटेड टू ओन समथिंग ऑफ माई ओन, सो आई थॉट एक बार इसको ट्राई कर लेता हूँ। Today we'll talk about this. I'll do a detailed comparison between the two and make you understand कि if this is worth buying or not. First of all, यार I'm not sure ये कितने ml है, 100 या 80 ml तो होगा ही, बट सही है, मतलब अराउंड 12-1500 के करीब ये मिल जाता है आपको। ठीक है, सो इसके बारे में इससे जो कंपैरिजन है वो अपन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने बढ़िया यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो यू। ठीक है, ये नोट्स हैं जिसमें मैंने दोनों का डिटेल कंपैरिजन अच्छे से लिख रखा है। स्प्रेयर दिखा देता हूँ, सही है, गुड इनफ स्प्रेयर। एंड चलो, बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार रूम के अंदर। आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मुझे ना अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। राइट ऑफ द बैट जब हम एक स्प्रेस का भी मारते हैं, आहा, डिफरेंस होता है भाई स्प्रेयर्स में भी। बोथ हैव एक इनिशियल हल्का सा अल्कोहल ब्लास दोनों में ही है, ऐसी बात नहीं है। एंड एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे, पहले ना रिफ्स वाले वंडर ऑफ यू की बात करते हैं, तो द इनिशियल फीलिंग दैट आई गेट इज अ वेरी स्लाइट हर्बेशियस सा नोट है। स्टार्टिंग में हल्का सा हर्बेशियस ग्रीन सा नोट है जिसके पीछे ना कुछ पेपर्स हैं। ठीक है, हल्के से पेपरी सा नोट है जो पियर्स करता है नोज को, और वो सिमिलर सा नोट एक आपको अरमानी में भी देखने को मिलेगा। तो ये पियर्स करता है आपको नोट, आपकी नाक को, बट वेरी इमीडिएटली इट गेट्स सेटल्ड। इसके बाद यहाँ पे वंडर ऑफ यू में हल्का सा एक कार्डमम का नोट ऐड होता है वेरी इमीडिएटली, लाइक राइट नाउ इट इज ऑलरेडी देयर। हल्का सा कार्डमम के छिलके की पाउडरीनेस है, और उसके साथ एक हर्बेशियस यानी ग्रीन सा एलिमेंट ऐड हुआ है, और इसके पीछे कहीं पे एक सॉर्ट ऑफ एन एम्बरी टच कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। यहां पे अरमानी देखते हैं, वेरी सॉर्ट ऑफ अ सिमिलर ब्रेकडाउन, बट अभी ये दोनों थोड़े डिफरेंट चल रहे हैं। मतलब जो इनकी शुरुआत है, ऐसा नहीं कि शुरुआत से यहाँ पे, शुरुआत कहीं यहाँ से हो रही है। ठीक है, एंड अभी ये कुछ हद तक यहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, वंडर ऑफ यू में हल्का सा एक पाउडर्ड शुगर की शार्पनेस ऐड होती है यहाँ पे, along with some very sharp but very floral sort of a lavender note. ठीक है, आई थिंक वो फ्लोरल इसलिए है यहाँ पे बिकॉज इट हैज़ लैवेंडर प्लस अ लॉट ऑफ सेज added to it. Now I'm not exactly sure how sage smells, but sage also gives a flowery touch to it. So I think the lavender and sage together give it a sharp lavender flowery essence to it. और यहीं पे वंडर ऑफ यू में बैकग्राउंड पे आपको कुछ वुड्स मिलती है जो इसको अकम्पनी कर रही है, एक बेस दे रही है यहाँ पे वुड्स इसको। अरमानी चेक करते हैं,
अरमानी में भी शुगरी सा एक टच है पाउडर्ड शुगर का. अलॉन्ग विद दैट द लैवेंडर हेयर इज नॉट शार्प शार्प. यहाँ पे लैवेंडर इज ऑन अ मच स्मूदर डायरेक्शन. यहाँ पे अब ये यहाँ तक आ चुके हैं. ठीक है, दिस इज द क्लोजनेस दे हैव अचीव्ड राइट नाउ. अब ये दिस इज बिकमिंग स्मूदर. एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो बिकमिंग अ लॉट मोर स्मूथ इन इट्स अप्रोच. यहाँ पे जो वो शार्पनेस ऑफ द पाउडर्ड शुगर है दोनों में ही, वो फिर कम होने लगती है. नाउ अभी हम यहाँ पे ड्राई डाउन अचीव करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट व्हाट आई हैव रिटन इट एट द ड्राई डाउन, जो रिफ्स का वंडर ऑफ यू है, यहाँ पे पाउडर शुगर के साथ फिर हल्की सी एक कैरामल शुगर का टच ऐड होता है, जो इसको विच गिव्स इट दैट स्वीटनेस विच अरमानी स्ट्रॉन्ग विद यू इज एक्चुअली नोन फॉर, द कैरामल काइंड ऑफ अ स्वीटनेस दैट गेट्स एडेड. और उसके बाद कहीं बहुत ड्राई डाउन में जाके, यानी करीब 15 से 20 मिनट जिसमें ये लोग अपना दोनों ड्राई डाउन अचीव कर लेते हैं, वहाँ जाके वंडर ऑफ यू जो है ये स्ट्रॉन्गर विद यू के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाता है. लिटरली ऑलमोस्ट इतना क्लोज आ जाता है. सो अराउंड 85% आई वुड से ये क्लोज आ जाता है. एंड इनिशियल स्प्रे में ये दोनों काफ़ी डिफरेंट लगते हैं, बट ड्राई डाउन इज वेयर दिस परफ्यूम एक्चुअली शाइन्स एंड बिकम्स मच क्लोजर टू स्ट्रॉन्ग विद यू. नाउ इस बेस में ही मैं कहूँगा कैरामल के साथ देयर इज अ वनीला की नॉट एग्जैक्टली अ लॉट ऑफ क्रीमीनेस, बट वनीला आइसक्रीम को अगर आप सूंघेंगे तो द काइंड ऑफ vanillic feel it gives you, that gets added towards the very dry down, and I think that is what remains ultimately. So ultimately what remains is slight caramel, slight powdered sugarness along with some lavender and that vanillic base. और इस पूरे को accompany करते हैं थोड़े से woods. ये इसका पूरा बन चुका है. पास से जब हम सूंघते हैं तो स्ट्रॉन्गर विद यू भी मुझे कभी पास से सूंघने में ऐसा नहीं लगा कि वाओ परफ्यूम है, बट इन द एयर इट स्मेल्स वेरी नाइस. एयर में बहुत अच्छा घुलता है. इट विल गेट यू कॉम्प्लीमेंट्स. इट इज़ अ वेरी डेट फ्रेंडली सॉर्ट ऑफ अ परफ्यूम, एंड आई थिंक सेम गोज फॉर इवन वंडर ऑफ यू. इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं. अगर मैं प्रोजेक्शन की बात करूं, प्रोजेक्शन मुझे अरमानी स्ट्रॉन्गर विद यू का भी बहुत स्ट्रॉन्ग कभी नहीं लगा. आई थिंक द प्रोजेक्शन हेयर इज गुड 45 मिनट्स टू 1 आवर डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू अप्लाई, बट इसको तुम बहुत अप्लाई कर सकते हो. आई डोंट थिंक दिस इज obnoxious. आई डोंट थिंक इट इज़ समथिंग जो किसी को परेशान करेगा. ये रहेगा, एंड आई थिंक दैट इज़ द गुड थिंग अबाउट इट. बट इट इज़ नॉट अ वेरी रूम फिलिंग और लाउड प्रोजेक्शन वाला परफ्यूम. इट स्टेज नियर बाय. ठीक है, नियर बाय रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं फैलता. हाँ, आप मूव करेंगे हवा के साथ, कभी किसी को आ जाएगा. दैट इज ऑल अबाउट इट. लॉन्जेविटी, इफ आई टॉक अबाउट लॉन्जेविटी, इसकी आई वुड से अच्छी ही है. ठीक है, ये कपड़ों पे आराम से 6 आवर मार्क को टच करता है, विच इन माई ओपिनियन, बिकॉज इट इज़ 1/10 द प्राइस ऑफ द अरमानी, आई थिंक दिस इज़ अ गुड बाय. ठीक है, on the skin, because I have a lot of hair also, but that is how I'm testing these days. ये मेरी स्किन पे आराम से चौथे 4.5 to 5th आवर में इसने कहीं ना कहीं पुश किया खुद को. अब ये इतना बहुत अच्छा हो गया इस टाइम पे. अब ये ड्राई डाउन पे आ गया ना, बहुत स्मूथ, वेरी नाइस, वेरी अपीलिंग. नाउ यू कैन स्मेल दैट टॉफ़ी काइंड ऑफ स्मेल जो जिसके लिए ये नोन है बेसिकली. तो वो टॉफ़ी वाला टच अब आ रहा है. अब वेरी सिमिलर बोथ ऑफ दीज. डेफिनेटली द अरमानी इज अ नॉच, I think 3 notches higher because of the quality that the Armani can afford
सिंस इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ 10 to 12,000 रुपी परफ्यूम, ये उसका 1/10 प्राइस पे है, फिर भी क्वालिटी बहुत अच्छी दी है रिफ्स ने, तो आई थिंक कूडोज टू रिफ्स फॉर दैट। ये बहुत अच्छी चीज़ है मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स की, ये बात मुझे पसंद है कि यार क्वालिटी से ऐसा नहीं है कि हद कॉम्प्रोमाइज़ है, नहीं, 19-20 का कॉम्प्रोमाइज़ है जो होगा ही, बट स्टिल वेरी वेरी गुड। यहाँ ये बहुत स्मूथ है, एंड या सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द लॉन्जेविटी, 4 hour mark on the skin, easily I think 6, but it can also push to maybe a 7th hour mark depending on the kind of clothes you're wearing, क्योंकि हम सर्दियों में मोटे कपड़े पहनते हैं, मुझे लगता है ये ढंग से परफॉर्म करेगा, एंड हो सकता है अगली बार भी सूंघने में आ जाए जब आप वो कपड़ा उठाएं। थोड़ा हैवी जा सकते हो स्प्रेज में, सस्ता परफ्यूम है, सही रहेगा। ओकेजन्स टू वेयर की अगर मैं बात करूं, आई थिंक यू कैन ऑल्सो वेयर इट इन ऑफिस, आई डोंट थिंक ये कोई इनऑफेंसिव है ऑफिस में कम स्प्रेज करके जाना, ताकि थोड़ी भीनी भीनी सी खुशबू तुम्हारे अराउंड रहे। मेनली इट इज़ अ डेट और अ पार्टी सॉर्ट ऑफ अ परफ्यूम, ठीक है, उसके लिए सही परफ्यूम है, लगा के जा सकते हो। आई थिंक दैट इज़ मोर और लेस हाउ यू कैन कवर दिस इन टर्म्स ऑफ, अगर आप उम्र मुझसे पूछें और जेंडर पूछें, दोनों मेल एंड फीमेल दोनों ही लगा सकते हैं, मुझे लगता है दोनों पे अच्छा लगेगा। एज आई वुड से किसी भी एज का इंसान इसको लगा सकता है, ये कोई इनऑफेंसिव है ही नहीं किसी भी सेंस में। अगर मिनिमम जाना है तो मे बी 15 ईयर ऑनवर्ड्स यू कैन अप्लाई दिस परफ्यूम एंड यू आर गुड टू गो। सो या दैट वाज माय रिव्यू ऑन वंडर ऑफ यू फ्रॉम द हाउस ऑफ रिफ्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, लाइक ज़रूर करना यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है, एंड लाइक करोगे तो ही ये वीडियो फैलेगा, एंड देन आई वुड बी मोटिवेटेड इनफ टू मेक मोर वीडियोज़। एंड और जिस भी परफ्यूम पे आपको रिव्यू देखना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।